चाचू का बेटा यानी मेरा कज़न मुझसे 10 साल छोटा था। वो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांटा, क्योंकि मैं उसे हमेशा छोटे भाइयों की तरह समझती थी। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी मेरा कज़न पास नहीं आया और वो मुझसे बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। तंग आकर मैंने उसे हमारे घर आने से मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद वो दोबारा कभी हमारे घर नहीं आया। कुछ दिन बाद वो हमारी एक कज़न की शादी में नजर आया। उस दिन वो बार बार सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा था। उसी शादी पर उसका रिश्ता हमारी एक कज़न के साथ पक्का हो गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जल्दी ही मेरी इससे जान छूट गई। फिर 2 साल बाद उसकी बहन की शादी पर हमारी मुलाकात दोबारा से हुई। वहाँ वो अपनी मंगेतर को छोड़कर सिर्फ मुझे ही देखता रहा। मैं जहाँ जहाँ जाती वो मेरे पीछे पीछे आता था। शादी खत्म होने के बाद वो फिर से मुझे मैसेज करने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो अपनी मंगेतर को वक्त दिया करे और वो मेरी जान छोड़ दे, लेकिन वो मेरी किसी तरह बात सुनने को तैयार ही नहीं था, बल्कि मुझे रोज मैसेज करता रहता था। और आखिर एक दिन उसने मेरा दिल जीत ही लिया। उसका पागलपन देखकर मुझे भी उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरे मान जाने पर वो बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। फिर उसने हमारी कज़न से मंगनी तोड़ दी और उसने सबको बता दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन इस बात के लिए कोई नहीं माना, ना उसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले। सारे खानदान वालों ने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। मुझे सब ने बहुत जलील और रुस्वा किया। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने एक बच्चे को फंसाया हुआ है। मेरे अपने ही घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहा और मेरी खातिर उसने सबके साथ लड़ाई की। वक्त गुजरता गया और हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों के घर वाले भी हमारे रिश्ते के लिए कुछ हद तक राजी हो गए, लेकिन फिर पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया। वो दिन ब दिन बिगड़ने लगा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा और यहाँ तक कि घर वालों से बदतमीजी भी करने लगा। और वो कई कई दिन तक अपने घर से गायब रहता था। और फिर इल्ज़ाम मुझ पर आने लगा कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ, बल्कि मैं उसे बहुत समझाया करती थी, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो मुझसे भी बहुत बदतमीजी करने लगा। मैं उसके सामने रोती रहती थी, उसकी मिन्नतें करती थी कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन वो मुझे कहता था कि शादी के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। उसने मुझे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तो वो मुझसे दिन रात बातें करता था, एक सेकंड भी मेरे बगैर नहीं रह पाता था। लेकिन जब से वो बुरी सोबत में पड़ा है, उसे मेरा ख्याल ही नहीं। मैं अगर उससे कोई सवाल करती तो वो मुझे गंदी गंदी गालियां देता। उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले मुझे ताना दिया करते थे। एक दिन उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी की बहुत बेइज्जती की। उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी से कहा कि तुम्हारी बड़ी बेटी ने मेरे बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब मैंने उससे बात की
تو اس نے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ان سوچوں میں پڑ گئی کہ جو لڑکا میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا، مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہتا تھا، میرے لیے وہ دنیا سے لڑ رہا تھا، میری عزت کی خاطر اپنی عزت اس نے داؤ پر لگا دی۔ میرا اتنا خیال رکھنے والا لڑکا آخر میرے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ اب جب بھی میں اس سے کوئی سوال کرتی ہوں تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوتا ہے، مجھ پر غصہ ہوتا ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ وہ مجھے سیدھی سیدھی گالیاں دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آخرکار میں نے اس سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے ناراض ہو کر دیکھتی ہوں کہ شاید وہ مجھے منا لے گا، لیکن اسے میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر کچھ دن بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے، اور کچھ ہی دن میں اس کے گھر والے اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میں پاگل ہو گئی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ میں نے جب اسے کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم جیسی بڑی عورت سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے مجھے بہت بے عزت کیا، اور یہ سب سنانے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ میری حالت دیکھ کر میرے ماں باپ اس کے گھر چلے گئے اور اس کے گھر والوں سے جا کے کہا کہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی سے کر لیں، لیکن انہوں نے الٹا میرے ماں باپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھے ذہنی مریضہ بنا کر آج اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہے۔ جو کبھی مجھے کہتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں حاصل نہ کیا تو میں خود کو کبھی مرد نہیں کہلاؤں گا،